इशनान करो प्रभाते उठ सोए हर आराधे बिखरे दाम लंघावे मेरा सतगुरु सुख सहज से ती कर जाते उठ उठ इशनान कर उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ इशनान करो पर भाते उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार सुबह निवाज गुजार जो सिर साई लानिवे सो सिर काप उतार जो सिर साई लानिवे सो सिर काप उतार उठना जप उठना जप उठना जप उठना जप वाहे गुरु नाम जप वाहे गुरु नाम जप उठना जप उठ नाम जप उठ नाम जप उठ नाम जप वाहे गुरु उठ नाम जप वाहे गुरु उठ नाम जप चाल आगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध चाल आगे उठ नाम जप निस्बासुर आराध कारा तुझे ना व्यापी नानक मिटे उपाद कारा तुझे ना व्यापी ना उपाद उठना जप उठना जप उठना जप सच बार बार सच का नाम आया यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया हुआ ये शब्द है। कहते हैं मैंने बहुत लोग देखे जो कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा प्रकट हो चुका है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं मैं ऐसे बहुतों से मिला हूँ जो कहते हैं हमारे हृदय में सच प्रकट हो चुका है। सच का भाव होता है परमात्मा नाम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरु नानक पातशाह कहते हैं सब झूठ बोलते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह निशानियाँ बता रहे हैं कि अगर जिसके हृदय में सच प्रकट हो जाए उसकी निशानियाँ क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि हम मूर्ख न बन जाए हमें समझा रहे हैं। कोई कहे मैं संत हूँ मेरे हृदय में नाम चलता है। कोई कहे कि मैं भगवान को मिल चुका हूँ। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मैं तुझे निशानियाँ बताता हूँ, खास करके 2 निशानियाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उसके हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा,
जिसके भी हृदय में सच प्रकट हो चुका होगा, तो ये दो निशानियां जरूर होंगी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी महापुरुष, रामपुर खेड़े वाले, अपने कमरे में बैठे हैं अपने स्थान पर। गर्मी की रुत है, दोपहर, अत की गर्मी है दोपहर को, तो सहन ना हो बाहर निकलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उनकी नज़र बाहर पड़ी, कहाँ पर? बाहर खेत हैं जहाँ पर किसान अपनी फसल उगाते हैं। क्या देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा है, दो बैल बंधे हुए हैं आगे, सुबह से हल चला रहे, दोपहर हो गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैलों की हालत, ज़बानें बाहर निकली हुई हैं, प्यास से बहबल हो रहे हैं, ज़बानें लटक रही हैं। वो डंडे मार मार कर जबरदस्ती चला रहे हैं, थक चुके हैं, चूर हो चुके हैं, थक कर बैल, आराम नहीं दे रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब डंडों की मार से बचने के लिए बैल बेचारे चल रहे हैं, पर जब भी वो यू टर्न लेकर वापस आते हैं, महापुरुषों का ध्यान उनके मुख की तरफ जाता है। बार बार जाते हैं बैल, बार बार आते हैं हल, क्योंकि खेत जोत रहे हैं। महापुरुषों से देखा ना गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उठकर बाहर आ गए, तरस आ गया, दया आ गई। हल चलाने वाले किसान से कहने लगे कि भाई थोड़ा आराम करने दे, इन्हें पानी पिला दे, सुबह से चल रहे हैं, ज़बानें बाहर लटक गई, तो डंडे मार रहे हैं, इन्हें दर्द हो रही होगी। कहने लगे इन्होंने तो कोई बुरे कर्म किए जिसकी सज़ा इन्हें मिल रही है, बेचारे सज़ा काट रहे हैं अपने किए हुए कर्म की, पर हमें तरस आना चाहिए उन पर, क्योंकि अगर हम तरस नहीं करेंगे हमारे कर्म बन जाएंगे, अगली बार हम बैल बनकर आएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों ने उसे समझाया, पर वो कहने लगा महापुरुषों, किसान को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, बैठकर नाम जपो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष ऐसा सीधा जवाब सुनकर वापस चले गए। संत हरनाम सिंह जी, संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले ऐसे महापुरुष हुए शासक थे जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से बातें करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कोई भी कोई सवाल लेकर आता, कुछ भी पूछता, तो सीधा जवाब ना देते, कहते गुरु साहब जी से पूछकर बताएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो वो बताते 100% राइट होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बैठ गए अंदर जाके अपने कमरे में, पर ध्यान वही है, बैलों को देखकर चैन नहीं आ रहा कि बेचारे थक चुके हैं, प्यास लगी, कम से कम पानी तो पिला दे उसे। आधा घंटा देखते रहे, फिर रहा नहीं गया, फिर बाहर चले गए। हाथ जोड़कर कहने लगे चलो मेरे लिए ही सही, हमारी थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर, मेरे कहने पर इन्हें पानी पिला दे, थोड़ी देर आराम दे दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर इस बार उस किसान को लिखा हुआ इतिहास में कि सबसे ज़्यादा फसल इसकी होती थी उस गांव में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे बढ़िया खेत इसके, सबसे ज़्यादा फसल इसकी, और एक बार नाम हो जाए इंसान का तो वो लगा रहता है और अच्छी और अच्छी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो बड़ा क्रोध में बोला कि मेरे बैल मैं जैसे मर्जी चलाऊं, आपको क्या, आप जाके अपना काम करो। महापुरुषों का हृदय दुख गया, कुछ कर नहीं सकते, जाकर बैठ गए, पर मन से बड़े उदास हुए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुंह से वचन निकल गए मुखार में से कि मेहनत करने से फसल ज़्यादा नहीं हो जाती, गुरु की कृपा से होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुझे इन पे तरस नहीं आ रहा, गुरु को तुझ पे कैसे तरस आएगा। कह के महापुरुष चले गए। उस साल जब फसल हुई, इस किसान की जिसकी सबसे ज़्यादा फसल होती थी, इसकी सबसे कम फसल तो होगी, पर अंदर दाने हैं ही नहीं।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इतना नुकसान, इतना नाम भी खराब हुआ, नुकसान भी हुआ। और ये बैल जब ये शाम को घर लेके गया, एक बैल तो बीमार पड़ गया बहुत ज़्यादा, दूसरा थक के चूर होकर मर गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो नुकसान हुआ अलग, महापुरुषों के मुखारबिंद से बचन। अब ये बैठा है अपने घर वालों के साथ, परिवार के साथ। इसके पिताजी इससे पूछते किसान के कि ये कैसे हो गया इस बार, हमारी धरती भी सबसे उपजाऊ है, हल भी तूने बहुत चलाया, फसल भी बहुत बढ़िया हुई, अंदर दाने ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस लड़के को थोड़ी थोड़ी सी समझ हो गई थी कि गलती हुई है मुझसे। किसान को अपने पिताजी से सारी बात बताई कि संत हरनाम सिंह जी आए थे, मुझे 2 बार टोका था कि बैलों को थोड़ा आराम दे दे, पर मैंने बात नहीं मानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके पिताजी वो जानते थे संत हरनाम सिंह जी कौन है, सीधा पकड़कर उसे महापुरुषों के चरणों में ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत हरनाम सिंह जी कहने लगे, भाई मैंने कुछ नहीं कहा ना मैंने कुछ किया, ये तो परमेश्वर देखता है जब हम जीव पे तरस नहीं करते। ये तो परमेश्वर की कृपा है, किसको कहाँ रखा है। कोई मालिक है, कोई नौकर है, उसकी मर्जी, नौकर को मालिक बना दे, मालिक को नौकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डर के रहना चाहिए। संत हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वाले कहने लगे, पशु से उतना ही काम लो जितनी उसकी समर्था है, बार बार जबरदस्ती डंडे मत मारो, उसके अंदर भी आत्मा है, वही दुख दर्द वो महसूस करता है जो हम करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुमत बख्शी उन्होंने यहाँ पर ये जो हम शब्द पढ़ रहे हैं साथ संगत जी, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, जो कहता है मेरे भीतर सच प्रकट हो गया, कहते हैं 2 निशानियां, पहली दया जाने जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तो उसके भीतर नाम प्रकट हो गया है, प्रभु का वास है उसके हृदय में, उसके भीतर दया जरूर होगी। दूसरे का दर्द अगर अपना दर्द नहीं लगता, दूसरे की तकलीफ अगर अपनी तकलीफ नहीं लगती, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं नाम रत्ती भर भी उसके हृदय में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनिया चाहे संत कहे, महापुरुष कहे, दुनिया चाहे, गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरी नज़रों में वो इंसान भी नहीं जिसके हृदय में दया नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं हैरान हो रहा था कि कितने दिनों से प्रकरण चल रहा है, रोज दया की बात ही आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी प्रकरण ले लो, बात आखिर खत्म दया पर आकर हो रही, कोई तो कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया जाने जी की किछ पुण्य दान करे। अगर हृदय में दया नहीं है, किसी की तकलीफ देखकर खुद को तकलीफ नहीं होती है। महापुरुष समझाया करते थे, कहते थे कोई सुबह से लेकर रात तक दुकान पर बैठा रहे, मेहनत करता रहे, शाम को जब हिसाब लगाए नुकसान निकले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, उदास हो जाता है मन, पूरा दिन की मेहनत वेस्ट हो गई, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ गलती हुई, ढूंढता है। कहते हैं जो सत्संग करते हैं, जो नहीं करते उनकी बात नहीं कर रहे, महापुरुष वचन करते थे, जो करते हैं सत्संग, ध्यान देना, जो सत्संग करते हैं, अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, सेवा करते हैं, पर अगर अभी तक भीतर में दया नहीं आई ना, तो कहते थे रो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कहीं तो कोई गलती हो रही, बहुत नुकसान हो रहा है, कमाई फलीभूत नहीं हो रही, नाम जप के संगत करके अमृत वेले उठकर अगर भीतर दया नहीं जागी, तो कहीं कोई गलती हो रही है, ढूंढो बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि सत्संग करने के भी ढंग होते हैं। 4 प्रकार के दास, बहुत बार बता चुका है बात, ऊंगे सूंगे चुंगे डूंगे, 4 प्रकार के सत्संगी होते हैं। एक तो यहाँ पर आके सो जाते हैं, ऊंगे, जैसे आते वैसे खाली चले गए। एक सूंगे, यहाँ पर आते हैं, पर ध्यान क्या होता है, किसने क्या पहना है, कौन क्या कर रहा है, कौन सी मिस्टेक है, बैठ के ढूंढे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे कहते हैं सूंगे, आए तो थे, अपना थोड़ा नुकसान करके चले गए, लेके कुछ नहीं गए, क्योंकि ध्यान सत्संग में है ही नहीं। तीसरे प्रकार के होते हैं चूंगे, जो केवल मिस्टेक ढूंढते हैं, कोई गलती मिल जाए सही, उसे वायरल करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी वचन करते थे, ऐसे सत्संगी जो आकर गलतियां ढूंढते हैं, इससे अच्छा ना आए, क्योंकि वो आते तो कुछ लेने हैं, अपना सब कुछ गवा कर चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चौथे प्रकार के होते हैं डूंगे, गहरे, जो यहाँ पर बैठकर विचार सुनते हैं, वाणी की पंक्तियों को पीते हैं,
अमृत को पीते हैं और घर में जाकर विचार करते हैं उन्हीं पंक्तियों पर कि क्या सुना था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते हैं केवल ऐसे सत्संगी ही लाभ उठाकर जाते हैं चौथे प्रकार के। गुरु को अरदास करना अगर अभी तक हृदय में दया नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखता हूँ बिना मतलब जानवरों को मारते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सब जानते होंगे अपने अपने दिल की बात। दया दया भी कई प्रकार की होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहते हैं दया भी दो प्रकार की होती है, एक नकली दया, एक असली दया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दो प्रकार की दया, ये भी गुरु नानक पातशाह कहते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक नकली एक असली। नकली कैसे? बड़ी ध्यान से समझना इस बात को। कई बार होता क्या है, हम क्या कर रहे होते हैं हमें पता ही नहीं होता। उसकी वजह पता है क्या है? दास बहुत बार ये बात कहते हैं, हम सारा दिमाग धंधे में लगा देते हैं, परमार्थ की तरफ थोड़ा सा भी दिमाग लगाने को तैयार ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बिजनेस की बात करो, हजारों आइडियाज है एक एक के पास, पर परमार्थ में ऐसे ऐसे सवाल आके पूछते हैं जैसे नर्सरी के बच्चे हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नकली दया। कई लोग गाय को खाना खिलाने जाते हैं, रोटी खिलाने जाते हैं। ध्यान देना, बात को बड़ी गहराई से लेना, दूसरी तरफ मत ले जाना। मैं गाय को खिलाने से मना नहीं कर रहा हूँ, जाओ, रोज जाओ, गौशाला में खिलाओ, जितना हो सके उतनी सेवा करो। पर गाय को खिलाने जा रहे, रास्ते में कुत्ता भूखा मिले उसे नहीं खिलाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाय को ही खिलाने जाना है, उसकी वजह क्या है? पुण्य मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी दया के पीछे स्वार्थ खड़ा है कि हमें क्या मिलेगा खिलाने के पीछे, जबकि दया का भाव होता है सिर्फ देना, लेना कुछ भी नहीं। मैं नहीं कहता, गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कुछ समय पहले की बात है, दास गार्डन में वॉक कर रहा था, एक आदमी बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहा है। इतने सारे कुत्ते उसके पीछे पड़े, उनको नहीं खिला रहा, बड़ी देर से ढूंढ रहा है। मैं समझ गया, मुझे पता है यहाँ का सिस्टम। मैंने कहा काला कुत्ता ढूंढ रहे हो? कहने लगा हाँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी बाबा ने बोला होगा काले कुत्तों को खिलाना, कहने लगा हाँ, आपको कैसे पता? बोले मैं यहाँ जानता हूँ क्या होता है। वो ढूंढ ढूंढ के काले कुत्ते को ही खिला के गया, बाकी सब कुत्ते उसके पीछे ढूंढते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब ये कैसी दया है मुझे बताइए? उसे उसकी भूख से मतलब नहीं है, उसे अपने स्वार्थ से मतलब है, मेरा काम किससे सिद्ध होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता वृद्धाश्रम में हो, घर में बैठे हो भूखे, बाहर जाकर हम दान पुण्य करें, अच्छा कहते हैं नकली दान है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खुद विचार करो हम कहां खड़े हैं, हमारे दान के पीछे स्वार्थ खड़ा है। अगर दान देने के पीछे ये भावना है कि कुछ मिलेगा, चाहे नाम हो चाहे धन हो, पातशाह कहते हैं एक ऐसा दान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्रवण कीजिए क्या कहती है बानी। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान
बेईमान प्राणी, हर से बोलिए धन गुरु नानक। माता पिता की सेवा छोड़कर बाहर जाकर दान करता फिरता है। पातशाह कहते हैं बेईमान है वो, अज्ञानी भी है, बेईमान भी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। माँ प्यो पर हर करे दान, बेईमान अज्ञान प्राणी। बड़े ध्यान से इस बात को समझना साध संगत जी। दो प्रकार के दानी होते हैं, पातशाह कहते हैं। एक जो देकर, जिन्हें देकर है, देना के नाम सुनकर ही मन को शांति आ जाती कि मुझे देना है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। दान की भावना आते ही किसी को देना है, किसी को देने की मन कर रहा है, सुनकर ही कि दान करना है, उसका मन में खुशी जाग जाती है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। पातशाह कहते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं, ये है असली दानी, क्योंकि देने की भावना है। दूसरा कौन है? दे दे मंगे सहसा गुणा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। देने के पीछे दो भावनाएं उसकी, एक तो संसार देखे कि मैंने दिया है, और दूसरा कि गुरु 1000 गुना वापस देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो कहते हैं ना, तू 1 पैसा देगा वो 10,000 देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गाना जिसने बनाया है, हम जैसे लोगों को देख के ही बनाया है कि लालची लोग हैं, 1 पैसे के बदले 10,000 बोलेंगे तभी वो देगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। और यही लालच गुरु नानक पातशाह ने भी पकड़ लिया हमारी, कि अमृत वेले एक बार वाहिगुरु कहो 10,000 बार का फल है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, प्रॉफिट जहाँ ज़्यादा दिखेगा वो काम करेंगे। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बानी कहती है, श्रवण कीजिए। सतिया मन संतोख उपजे, देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा, सोग करे संसार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतिया मन संतोख उपजे। सतिया का है दानी को। दानी को जब पता चलता है ना कि दान देने का समय आ गया, कोई किसी की जरूरत पूरी कर सकूंगा मैं, उसके मन में शांति, प्रेम, संतोख उपज जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। प्रसन्न हो जाता है वो। असल में दास एक बात कहेगा यहाँ पर, कोई समझे तो। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा था कि मन उदास रहता है, सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ, मन उदास रहता है, खुशी नहीं। स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया, खुशी चाहते हो तो खुशी बांटो। यहाँ से बोलिए धन गुरु नानक। देकर देखो, दिवाली आ रही है, अपने आसपास नजर मारो। सबसे ज्यादा खुशी पता आपको कब होगी? ये मेरा जाती तजुर्बा है। सामने वाला बहुत जरूरतमंद है, आपको पता है, और उसे उम्मीद भी नहीं कहीं से कुछ मिलेगा, तकलीफ में है, छिपा कर जाकर रजा कर उसे दे दो।